क्योंकि आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं और सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो अपने जिले में अपने शहर में ही रहते हैं, आप न्यूज कवर कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम के। तो अभी सबसे ज्यादा जो मामला है जनसुराज का चल रहा है, तो एक आकलन जी केवल हम जनसुराज के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। और अपने अपने लोगों को, अपने जो हमसे जुड़े हैं वैसे साथियों को एक बार मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ अभी वीडियो कॉल के माध्यम से हम सबके अभिभावक और देश के जाने माने यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे जी हैं। और क्योंकि ये पूरे बिहार में, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, पूरे बिहार में ये अभी कवर कर रहे हैं और हम लोग आपको सुनते हैं। और निष्पक्ष भाव से मुझे लगता है कि जो बहुत कम लोग हैं उसमें हम आपको मेरे दिल में आपके लिए वो स्थान है। तो मुझे लगा कि आप एक निष्पक्ष रखिएगा कि जनसुराज क्या लग रहा है कि बिहार में जनसुराज का क्या रहेगा। देखिए, बिहार में बहुत दिनों बाद कोई ऐसी पार्टी आई है जिसने अपने आप को कड़ी मेहनत करके गांव-गांव में घूम करके अपने नाम को पहुंचाया है लोगों तक। यह बात सही है कि अभी तक जन-जन में नहीं पहुंच पाया है, महिलाएं नहीं जानती हैं, लेकिन परिवार लाभ कार्ड और गांव में कैंप लगा करके यह सब जो किया गया है, इससे मैं यह समझ सकता हूं कि पहुंचने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है। 10 रुपए दे करके फिर कार्ड बनवाना, सदस्यता ग्रहण करवाना, जगह-जगह मैंने अभी देखा है कि लोगों की भीड़ लग रही है। तो एक बात लोगों के समझ में आई है कि अगर यह अगर रहेगा, इसकी सरकार होगी तो हमको 2000 रुपए मिलेगा, पलायन रुकेगा, बाहर के लोग आ जाएँगे। और यह जो 5 बिंदु उनके हैं, सीधे मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा कि जहाँ तक सीटों की बात है, तो 243 पर पहले से ही ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। किसी से गठबंधन नहीं है। खास बात यह है कि अगर देखा जाए जो 101 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 101 सीटें जनता दल यूनाइटेड की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। यानी मान लिया गया कि हमें न तुम्हारा वोट चाहिए, न हम तुम्हें टिकट देंगे। तुम हमारे हो नहीं और हम तुम्हें इसलिए टिकट भी नहीं देंगे। अब 40 सीटें जनसुराज दे रहा है अल्पसंख्यक वर्ग को। 17% अगर देखा जाए तो उनके मत हैं अल्पसंख्यक के। जब आडवाणी जी को पटक दिया था लालू प्रसाद यादव ने, पटकने से अभिप्राय बिहार की भाषा थोड़ा सा जी जी हाँ, कि साहब बसवा से जाइएगा ना तो 2 घंटे में आपको पटक देगा, 2 घंटे में फेंक देगा। यह भाषा है तो पटक दिया। एक कहावत है कि भैया तोहरी घरे के मलिकार, तो घर के जो हट्टे-कट्टे नौजवान ने कहा कि पहले तो दादा थे, लेकिन जब से दादा को पटक दिया हूं तब से घर का मलिकार मैं ही हूं। तो आडवाणी जी को जब इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तब से अल्पसंख्यक वर्ग के देखा जाए तो मुस्लिम बिहार में समुदाय जी के लालू प्रसाद यादव नेता हो गए। भारतीय जनता पार्टी को जो परास्त करेगा वही हमारा नेता रहेगा, उसी पार्टी में हम रहेंगे। लेकिन सच बात यह है कि जाति जनगणना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको उनका अधिकार तो मिल नहीं रहा है। जैसे दर्जी हैं, मिस्तर हैं, उस बिरादरी में हलालखोर हैं और चूड़ीहारा हैं, उनको प्रतिनिधित्व कब मिलेगा? आरक्षण का असली लाभ तो कुछ जातियां पिछड़ी वर्ग में ले रही हैं। अब नाम लेने में कोई गुरेज नहीं, जैसे यादव हैं, कुशवाहा हैं, चौहान हैं, कुर्मी है, इन्हीं में रह जा रहा है, नीचे तो जा नहीं रहा है। यह बात उनके समझ में धीरे-धीरे आ रही है। अगर प्रशांत किशोर ने 40 सीटें उनको दिया है और ये भी कहा है कि अगर कोई अल्पसंख्यक दूसरे दल से रहेगा तो मैं प्रयास करूंगा कि अपना प्रत्याशी वहां अल्पसंख्यक न खड़ा करूं, तो यह बात भीतर-भीतर जा रही है। वो अगर साथ छोड़े तो धड़ाम से आरजेडी को बहुत नुकसान होगा और इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा। यह है। अगर आपका अगला सवाल होगा कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कितना नुकसान करेंगे, तो जब माहौल बनेगा तो नाराजगी तो इधर से भी है, बहुत नाराजगी है, एनडीए के मतदाताओं को भी बहुत ना नाराजगी है। ये मेरा सवाल है सर कि जनसुराज राजद को ज्यादा डैमेज करेगी, परेशान करेगी कि एनडीए को? अब देखिए, अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोग टूट करके आते हैं कि यार हमारा हमदर्द है यार, 40 सीटें दिया है, यह बात अगर
मोटा मोटा उनके समझ में आ गई। और देखिए उसमें यह नहीं है कि हो हल्ला करके वो मत जाते हैं, वो मत उसी दिन दिखाई देंगे, एक एक लेकिन मुश्त हम लोग जाएंगे बहुत सारे। हम लोग जितना देखे हैं कि हो हल्ला भले हो, लेकिन अंतिम में वो मत, अल्पसंख्यक मत वही जाता है जो बीजेपी को, तो वहां पे हमको बिल्कुल। लग रहा है कि अब जनसुराज हल्का हो जाएगा, मुझे लग रहा है। अब देखिए वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, जब उनके समझ में यह बात आ जाएगी कि यार इससे बड़ा हमारा कोई हमदर्द नहीं है। इसने संजय जायसवाल को भी चापा जो 4 बार का सांसद है, उसको गीदड़ बना करके ललकारा कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है। या भाजपा के दिलीप जायसवाल को भी ऐसी की तैसी कर दिया, भाग खड़े हुए। इसने मंगल पांडे की ऐसी की तैसी किया और खदेड़ा दिल्ली तक किया, 25 लाख रुपए इनसे लिया है। और ऐसे तो यह तो बहादुर है, इसी के साथ रहने। अब अगर यह बात समझ में आ गई तो आरजेडी का तो घोर नुकसान होगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं, जो नाराज हैं, वो टूट करके जा भी रहे हैं। इसमें अगर ऐसा हुआ तो प्रशांत किशोर दोनों को परास्त करेंगे। अब देखिए परिवर्तन क्या होता है, आगे क्या होता है तो देखने की अच्छा, बात है। बहरहाल ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत जी पूरे बिहार में 243 सीटों में कितनी सीटें निकाल सकते हैं बस? अभी तो मैंने जो देखा है उसमें यह लग रहा है कि 1 दर्जन सीटें तो इनकी आ ही जाएंगी। 1 दर्जन आ जाएगी? 1 दर्जन आ जाएंगी सीटें, मुझे जो लग रहा है। किंतु अगर वह स्थिति बनी तो चमत्कार भी हो सकता है। प्रत्याशी इन्होंने भी खोज खोज के दिया है, अच्छे लेकिन अच्छे अच्छे दिया। प्रत्याशी से मतलब नहीं है। देखिए हमको लग रहा है कि अरे जनता के बीच का प्रत्याशी। एक हुआ कि आप किसी पढ़े लिखे एक अच्छे डॉक्टर को हम उम्मीदवार बनाओ, वो डॉक्टर का सामाजिक कोई सरोकार रहा नहीं है, तो वहां पे वो प्रभावशाली नहीं होंगे। प्रभावशाली वहीं पे होगा जनसुराज जो जहां का उम्मीदवार जनता के बीच में अपना पैठ बनाया है, वहां पे ये बैकअप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्थानीय, जहाँ पे हम अपने जिले की बात करें तो कहीं हमको वैसा नहीं दिख रहा है कि जो बहुत अच्छा यहाँ पे खेल कर सके। राम जी भाई, सामाजिक कार्यकर्ता आप भी हैं, हम भी हैं, बिना दल के कौन पूछेगा। चलिए हम लोग अपने पर ही लेते हैं। लोग कहेंगे अच्छे तो हैं, आपका कितना प्रभाव है बक्सर में, मैंने घूम करके देखा, जिधर जाएंगे उधर हाथ उठा ही रहता है, ब्रदर कौन देगा। लोग कहेंगे अच्छे तो हैं, इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है, लेकिन किसी पार्टी से नहीं है। तो अगर नाराजगी इधर से भी होगी, नाराजगी उधर से भी होगी, तो लोग कहेंगे ठीक है यार, इसी का हवा है, इसी को दो। अपना वोट लोग नुकसान करना नहीं चाहते। बड़ी चिंता। अरे हमको विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे जो 20,000 25,000 रुपया हमको सहयोग किए थे, और चुनाव के पहले ही बता रहे हैं कि बुरा मत मानिए, तारा के वोट ना देनी है, या कहेंगे तू जीतता ना बताइए। वही है। अच्छा, अब वो कहेंगे कि साहब वोटवा हमारा नुकसान हो रहा था। अरे बेटा, आज तक तो नुकसान नहीं किए हो। अरे एक बार तो सदुपयोग कर दो, वह करने के मूड में नहीं है लोग। हमको लग रहा है जो अपने जिले की बात कर रहे हैं, आप तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, कि वही स्थिति जनसुराज के साथ भी लगभग बातचीत से हमको समझ में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत जी अच्छे बात बोल रहे हैं, अच्छा, लेकिन मतदान के दिन वो मत में प्रयोग नहीं हो पाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। देखिए परिवर्तन भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है, पक्का हो सकता है। दोनों तरफ से नाराजगी है, उधर भी नाराजगी है, इधर भी नाराजगी है। हो सकता है उस नाराजगी का खुमार और गुस्सा लोग उतार करके इधर। लेकिन हम लोग जितना जमीन पे देखें, जितना अनुभव रहा है कि अंत में आते आते अभी तो बहुत दूर है चुनाव ना। जब चुनाव आने दीजिए नजदीक, जब हरा झंडा इधर से चलेगा और भगवा झंडा इधर से चलेगा, उसके बाद देखिएगा जो माहौल बदलता है, उसमें जनसुराज को मुझे लग रहा है कि वो तीसरा इनका तय है। अच्छा राम जी भाई, एक चीज बताइए, कितना दिन अगर रोज रोज चावल दाल आपको दिया जाए, फिर रोज रोज रोटी सब्जी दिया जाए, तो खीर पूरी खाने का मन नहीं करेगा? यह नहीं इच्छा होगी कि यार एक दिन बकरा भी मिल जाता, और बकरा रोज दिया जाए तो यह नहीं होगा कि मुर्गा मिल जाता। यार अभी ध्यान जाइए, 9 दिन के नवरात्रि के बाद कहते हैं लोग खत्म भल भैया, तो उसके अगले दिन बकरा कटता है। टेस्ट बदलने का स्वभाव है मनुष्य का, हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, समय का इंतजार किया जाए। चलिए, तो फिर मैं चाहूंगा बक्सर आना है ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, उम्मीद करूंगा कि बक्सर आइए तो जरूर मुलाकात हो। ठीक है।